नमस्कार महाराष्ट्र, कशा आहात? आय होप मस्त आणि मजेत असाल। आज के सेशन में हमें 10th क्लास का पहला ही चैप्टर अलजेब्रा का यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक है, जो मैक्सिमम मार्क के लिए आता है, जो मोस्ट वेटेड टॉपिक है आपके इनमें से वन ऑफ द मोस्ट वेटेड ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टॉपिक में हमें कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात करनी है जो हमें 9th क्लास में देखा था। साइमल्टेनियस इक्वेशन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, बस इसी को आगे चल के हमें कुछ मेथड्स का यूज करना है। इसमें सबसे पहली मेथड है वह है ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड के साथ साथ क्रेमर्स रूल से भी हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। बाद में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अगर मान लो कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में ना दिया हो, है ना, इसको लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है, बाद में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, ये मेथड भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आखिर कंसेप्ट सीखना क्यों है, तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज कहां पर होता है। तो वैसे लीनियर इक्वेशन के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो हमारे है ना सराउंडिंग में कुछ इवेंट्स होती है, कुछ घटनाएं ऐसी घटती है, या मार्केट में हो, व्यवहार में हो, है ना, कहीं पे भी बाहर लीनियर इक्वेशन को किस तरह यूज किया जाता है, ये भी हमें एकदम आसानी से हमें इस एग्जांपल में देखना है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका एलिमिनेशन मेथड। एक बात ध्यान में रखो बच्चों, एलिमिनेशन का मतलब होता है नष्ट करना, खत्म करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन जो दिया है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, दैट इज ए एक्स है ना प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अगर लीनियर इक्वेशन गिवन है, ओके, तो इस लीनियर इक्वेशन में पहला अगर मान लो मैंने a1 b1 एंड c1 ये कुछ इवेंट्स, कुछ वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के साथ आए हुए कोएफिशिएंट्स है, और ये मेरा दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। तो सबसे पहला है या तो x को एलिमिनेट करना है या तो y को एलिमिनेट करना है, ये है एलिमिनेशन मेथड। अगर मान लो आपको x को एलिमिनेट करना है ना, तो पहले पूछना, एलिमिनेट करना यानी कि खत्म करना, खत्म करना यानी नष्ट करना। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो हम किसी को मार रहे, तो मारते मारते आप इसको पूछते हो ना कि अरे भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, ठीक है। सेम इसी तरह यहां पर पूछना है, इसको एक्स को पूछना है, भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अगर ये बताता है आखिरी इच्छा क्या बताता है, पता है, अगर आप एक्स को खत्म कर रहे हो ना, तो एक्स को पूछते हो आखिरी इच्छा क्या है, वो बोलता है ये जो मेरा भाई है ना, इस भाई के जैसा मेरा प्रॉपर्टी इतने भाई के जैसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। या तो आप अगर x को कोई खत्म कर रहे हो तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, अगर आप y को खत्म कर रहे हो तो y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये है तुम्हारी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जब आप इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम कर रहे हो तो देख लेना इनका साइन सेम है तो उनका सब्ट्रैक्शन कर दो, साइन अलग अलग है तो एडिशन कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखना एग्जांपल, देख लो किस तरह इसका एग्जांपल आता है। ये है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो ये एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड में देखा गया है यार इस x की प्रॉपर्टी 5 है, प्रॉपर्टी बोले तो कोएफिशिएंट, प्रॉपर्टी बोले तो कोएफिशिएंट। x को बोल रहा है मेरी प्रॉपर्टी 5 एकड़ है, y बोल रहा है मेरी प्रॉपर्टी -3 एकड़ है, इसका x बोल रहा है मेरी प्रॉपर्टी 3 एकड़ है, ये y का प्रॉपर्टी बोल रहा है नहीं यार, ठीक है। और एक बात बताओ, कभी भी किसी को खत्म करना है ना, तो जिसके पास प्रॉपर्टी कम है ना उसको खत्म करना थोड़ा सा आसान होता है। अब बस ऐसे ऐसे प्राइवेट में बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है ना, अगर मान लो किसको डिस्प्लेस करना है, ठीक है, तो जिसकी प्रॉपर्टी कम होती है उसको डिस्प्लेस करना आसान जाता है ना। सेम तरीका यहाँ पे यूज करना है, इस y को उठाना है, सिर्फ उठाना नहीं बल्कि एलिमिनेट करना है। अब फिर आप क्या करोगे बता दो, इस y को अगर खत्म करना है तो y को आखिरी इच्छा पूछोगे, y बोलेगा अरे यार मेरे भाई के पास कितना है, 3 एकड़ है, मुझे भी कितना होना चाहिए, 3 एकड़। आप मुझे बताओ इस y के पास 3 आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बता दो फास्ट। इस y के पास 3 आने के लिए सर इस सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर। अरे सेकंड किसने बोला, इसको सेकंड किसने बोला, पहले सेकंड बोलने से पहले हमें उसका नामकरण करना चाहिए। नामकरण बोले तो इसको नंबर देना चाहिए, आप मुझे बताओ पहला इक्वेशन क्या आ गया, पहला इक्वेशन आ गया 5x - 3y
इज इक्वल्स टू 8, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो दूसरा है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और फिर यहां पर बोलेंगे हम मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 टू जा 6, ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे फॉर सेकंड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ना, क्या आता है सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन बता दो। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस, सेकंड नहीं बोले भाई फर्स्ट ना, फर्स्ट इक्वेशन चाहिए हमें, हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट का और सेकंड का ये कर दिया है, सेकंड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, और ये सेकंड इक्वेशन का थर्ड में कन्वर्ट कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये इक्वेशन क्या आ गया, 9x आ गया, 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 आ गया। अब मुझे बताओ इन दोनों को क्या करने से वो खत्म होंगे, अरे भाई पहले माइनस 3y प्लस 3y, पहले ही माइनस 3y प्लस 3y, उसको कुछ कैंसिल करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया ना तो साइन चेंज हो, अरे भाई सबसे पहले से साइन चेंज है उसका, पहले से उसका साइन क्या है, चेंज है, तो आपको साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब करना क्या है, करना एडिशन है, करना क्या है, एडिशन है। तो मुझे बताओ 9 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 14x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 14, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये हुआ हमारा पहला आंसर, मतलब सिर्फ x की वैल्यू। अब सिर्फ x की वैल्यू पे पेट नहीं भरने वाला, हाँ हाँ आपको y की भी वैल्यू चाहिए, तो आप मुझे बताओ y की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे y की वैल्यू, पुट, है ना, ये कहां पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है सेकंड इक्वेशन सिंपल है तो आप सेकंड में पुट कर दो। क्या है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है 3 into 1 दैट इज 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हुआ तुम्हारा सेकंड। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कितना सिंपल है देख लो, कितना सिंपल है, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर दिख रहा है, सब क्लियर दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये क्वेश्चन है एएसएपी मेथड का। एएसएपी मतलब क्या, एक बार एडिशन करना, एक बार सब्ट्रैक्शन करना, एक बार एडिशन करना और फिर पुट करना, ये जो भी वैल्यू आ गई बस तुम्हें आपका आंसर मिल जाएगा। कितना सिंपल है देखो। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो क्या आता है पता है, x प्लस वाई की वैल्यू बता दो, x माइनस वाई की वैल्यू बता दो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट होगा लेकिन कैसा होगा, एक बार आइडिया x प्लस वाई बता दो, x माइनस वाई बता दो, सिर्फ x और y की वैल्यू के बारे में नहीं आएगा, ठीक है। 2 मार्क 3 मार्क के लिए। चलो अब एक काम करना है, पहला हमारा काम क्या है, पहला हमारा काम है 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, इसको बोलना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11, इसको बोलना है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है, अब तुम्हारे पास ये दो इक्वेशंस है। क्या बोला मैंने, एक बार एडिशन करना, एक बार सब्ट्रैक्शन करना, फिर एडिशन करना और पुट करना वैल्यू। तो मुझे बताओ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया मुझे बताओ, आंसर आ गया 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 32। अब मुझे बताओ 32 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर थर्ड। कितना सिंपल आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। 32 गेट कैंसल। ओके अब मैंने क्या बोला, अब एक बार आप सब्ट्रैक्शन कर लो। सब्ट्रैक्शन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट, है ना, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड या फ्रॉम कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, है ना, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन हमने ये कर दिया। चलो फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11 और 15x माइनस प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21। इसका क्या करना है हमें,
सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो आंसर क्या आ गया बता दो, आंसर आ गया यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, आप मुझे बताओ 11 में से 21 चले गए, आंसर कितना आ गया, -10। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। आप मुझे बताओ तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए बेटा, कौन से दो इक्वेशन आ गए, थर्ड इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू और x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब ये जो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए ना, आपको थर्ड एंड फोर्थ ही मानना है। अब फर्स्ट एंड सेकंड को भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको क्या है बस सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। अब ये थर्ड एंड फोर्थ को फिर एक बार एडिशन करना है, ठीक है, एड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया पहला इक्वेशन, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, आप मुझे बताओ ये इसका आंसर क्या आ गया था, -5 एडिशन करना है ना, तो y गेट कैंसल्ड, आंसर क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू -4, 1 minus 5 that is equal to -4, so x is equal to -4 upon 2 and that is equals to -2, ठीक है। put x is equals to -2 in equation थर्ड, ये थर्ड क्या है हमारा, x plus y is equal to 1, तो x की जगह क्या पुट करना था आपको, -2 plus y is equal to 1 and y is equal to 1 plus 2 and that is equal to 3। Therefore तुम्हारे दो आंसर आ गए। आए बता दो, फास्ट कमेंट कर दो, कमेंट में बता दो तुम्हारे दो आंसर कौन से आ गए भाई। x इज इक्वल टू आ गया है, क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। चलो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 लिख दिया। चलो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो एकदम फटाफट से, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिख रहा है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया, इसका मतलब आपको कोई भी टेंशन नहीं है। फिर भाई वही क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे है 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22। एक बच्चा बोला सर इधर a के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है और इसको 3 लाना बहुत सिंपल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना सिंपल है बेटा, अगर मान लो पहले b की तरफ देख ले और b की प्रॉपर्टी इधर 5 है, इधर b की प्रॉपर्टी 5 है, इधर पहले से b की प्रॉपर्टी बोले तो कोएफिशिएंट, हाँ ठीक है, हाँ चलो b की प्रॉपर्टी अगर 5 सेम है ना दोनों में, तो भाई b को कैंसिल। सर आपने बोला था जिसके पास प्रॉपर्टी कम होती, नहीं पहले ये देखना है क्या दोनों के पास सेम है क्या, दोनों के पास सेम लाने के लिए सिंपल प्रोसेस कौन सी है, तो यह पहले से यहाँ पे क्या है, इसको बोलेंगे चलो 3a plus 5b is equals to 26, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड a plus 5b is equals to 22, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सीधा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब सब्ट्रैक्ट सेकंड है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 3a सब है ना, क्या है 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 और a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। आप मुझे बता दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। अब ये 3a माइनस ए कितना होगा 2a, 5b गेट कैंसल और 26 मधनं 22 गेले, खाली किती राहिले, सो a इज इक्वल्स टू क्या 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। आप मुझे बताओ सिर्फ a की वैल्यू आ गई तो फिर हमारा आंसर आ गया है क्या, बिल्कुल नहीं। अब ये a की वैल्यू कहां पुट करना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, ठीक है। चलो भाई सेकंड में पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, अरे भाई x कहां से लाया, x कहां से लाया आपने, अरे कुछ भी लिखते हो यार, x नहीं यहाँ पे क्या है a है, ठीक है। चलो a बोले तो 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल्स टू 20 एंड b इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय b is equals to 20 divided by 5 that is equal to 4। therefore a is equals to, a कितना है, a is equals to 2
एंड b इज इक्वल्स टू, b कितना है मुझे बताओ, b कितना है यहाँ पे 4। हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, लेना है फिर एक बार स्क्रीनशॉट, लेना है फिर एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्लियर है, आप देख लो। चलो चलो नेक्स्ट, अब ये आ गया तुम्हारी ग्राफिकल मेथड, ये आ गई तुम्हारी ग्राफिकल मेथड। बच्चों लोग यहाँ पे हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करना है, किसकी वैल्यू पुट करना है, एक्स एंड वाई के। लेकिन कंसीडर ये करना है कि मान लो तुम्हारे पास क्या है भाई, यहाँ पे तीन तीन वैल्यूज पुट करना है, कितनी कितनी वैल्यूज पुट करना है, तीन तीन वैल्यूज पुट करना है। ओके चलो करेंगे हम। ओके चलो तीन तीन वैल्यूज पुट करना है। ये तीन तीन वैल्यूज पुट करते समय यहाँ पर मान लो ऐसे दो नंबर बता दो भाई, ऐसे दो नंबर बता दो जिनके एडिशन 6 आती है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, x कॉमा y लिखना है। मुझे बताओ यहाँ अगर मैंने x की जगह 1 लिखा तो y की जगह कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब 1,5 आंसर आएगा। अगर 2 की ये 1 की जगह 2 लिखा तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब 2,4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो मैंने 3 लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा, 3,3। कितना सिंपल है, ये तो हुआ पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी सब्ट्रैक्शन 4 है, जिनका सब्ट्रैक्शन 4 है। मुझे बताओ अगर x की जगह मान लो मैंने 0 रख दिया, x की जगह मान लो मैंने 0 रख दिया तो y की जगह कितना आता है, 4 आता है, मतलब आंसर क्या आएगा, 0,-4 आएगा, ठीक है। फिर x की जगह मान लो मैंने -2 पुट कर दिया, x की जगह -2 पुट कर दिया तो y की जगह कितना आएगा, देखो ये -2 यहाँ पुट कर दिया, ये यहाँ जाके क्या होगा, यहाँ जाके +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +2। लेकिन क्या अगर x की जगह मान लो मैंने 2 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो ये 2 पुट करने के बाद क्या होगा, देखो ये 2 है, ये 2 इधर जाके क्या होगा, -2 होगा, तो 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -2 है ना, +2 -2। अब एक काम कर लो, x की जगह मान लो मैंने 4 पुट कर दिया, x की जगह मान लो मैंने 4 पुट कर दिया, ये 4 यहां जाके y की जगह क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो 2, -2 और 4, 0। ये देखो ये वैल्यूज मेरी आ गए, अलग अलग वैल्यू मैंने पुट कर दी। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना, टू ड्रॉ द ग्राफ इफ x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सिर्फ ऐसा आपको ग्राफ नहीं निकालना, सिर्फ x एंड y की वैल्यू निकालना, सिर्फ ये टेबल फॉर्म करना। कभी कभी एक्टिविटी में सिर्फ टेबल आता है, ठीक है, और अगर ग्राफ आ गया तो मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें 3 मार्क के लिए आएगा। सर क्या करना है इसका, सर इसका एक काम करना है, क्या करना है, यहां पर अब हमें लाइन ड्रॉ करना है, ग्राफ लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब एक बात देखना है यहाँ पे हाईएस्ट लाइन कितनी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है। चलो हाईएस्ट है यहाँ पे, इस साइड में 4 है, इस साइड में 5 है। ओके ओके चलो चलो, तो अब देखो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5, ये इसको मान लेते, ये मिडल में लेते, इसको लेते मिडल में, ठीक है। अब देखो आपण पहिले ते आपण ग्राफ काढून घेत आहोत हा सुरुवातीचा, ठीक आहे। नेक्स्ट चलो याला आपण म्हणणार एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस। चला पहिल्यांदा आपण हे पॉइंट्स काढून घेऊ, कोणते कोणते, एक्स डॅश एक्स डॅश, ठीक आहे, नाही हे वाय असतं, वाय वाय डॅश, ठीक आहे, एक्स डॅश एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, हे असतं 0,0। ओके चलो पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा 1,5, 1,5 कहां पे होगा तुम्हारा, देख लो 1,5 कहां पे होगा, ये 1 है, 1 2 3 4 5, ये होगा तुम्हारा 1,5। फिर दूसरा पॉइंट है तुम्हारा 2,4, 2,4 बोले तो ये है तुम्हारा 2, 1 2 3 4, ये होगा तुम्हारा 2,4। और तीसरा क्या है 3,3,
1 है ना 2 3, ये 3,3। देखो ये आ गए तीनों लाइन यहाँ पे कहां पर आ गए, ये तीनों लाइन एक ही लाइन में आ गए। चलो हम मान लेते हैं इसको, ये तीनों लाइन यहाँ पे क्या आ गए, एक ही लाइन में आ गए। अरे अरे पता नहीं तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्लियर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। क्यों सर ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि क्या है ना, हमें पता नहीं दूसरी लाइन कहां पे आने वाली, ठीक है। चलो 0, -4 कहां पे बेटा, 0, -4 ये होगा 1 2 3 एंड 4, ये आएगा तुम्हारा 0, -4। यहां पर आएगा तुम्हारा 1 2 3 एंड 4, ये पॉइंट यहां पे होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहां पे होगा, 2, -2 ये 2 और ये -2, चलो 2, -2। और थर्ड पॉइंट क्या है, 4, 0 1 2 3 4, ये तुम्हारा आएगा ये 4, 0। इसका मतलब ये लाइन कहां जा रही है, ये लाइन जा रही है थोड़ी सी बाहर। हम एक काम कर लेते, क्या काम करना सर, हम एक काम कर सकते, कौन सा काम कर सकते बता दो। इस लाइन को थोड़ा सा क्या कर सकते, ये 4, क्या आ गया 0, इस लाइन को क्या कर सकते, पहले से पता नहीं था हमें, हम एक काम करते, अगर इस सी को इतना इंपॉर्टेंट है ना उसी लाइन को, तो ये लाइन सिर्फ इस यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये लाइन को हम क्या कर लेते, यहां पर ड्रॉ कर लेते, और इस लाइन को हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो चलो अब इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया ये एक्स डैश, ठीक है। ये हो गया 0। चलो सबसे स्टार्टिंग से बता दो, वही पॉइंट 1, 5, ये आ गया 1 1 2 3 4 5, ये आ गया 1, 5। दूसरा क्या है 2, 4, 2, 4 कहां पर आएगा, ये 2, 4, इसको बोलेंगे हम 1, 5, फिर उसको बोलेंगे 2, 4, और इसका थर्ड क्या है 3, 3, थर्ड क्या है 3, 3, इधर आएगा 3, 3। चलो लाइन को ड्रा कर सकते हैं हम, लाइन को हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। कहां से कहां तक आएगा बेटा, ये पॉइंट इस तरह आएगा, ये पॉइंट कहां पर आएगा, इस तरह आएगा, ठीक है। चलो इस तरह हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ओके। नेक्स्ट सर इसको और आगे भी ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लाइन को हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा ये लाइन कौन सी थी, x + y = 6 थी, क्या थी ये लाइन, x + y, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x + y = 6, और ये पॉइंट कौन से हैं 3, 3, ओके। अब चलो आप दूसरी लाइन ड्रॉ करना है आपको, दूसरी लाइन कौन सी ड्रॉ करना है, ये वाली 0, -4 वाली। अरे 1 2 3 एंड 4, ये -4 कहां पे आएगा, ये आ गया -4, यहां पर आ गया तुम्हारा -4, कहां पे आ गया, यहीं पे आ गया पॉइंट में, ठीक है। चलो ये -4 यहां पे आ गया, फिर क्या है 2, -2 कहां आता है 2, -2, ये 2 यहां पे आएगा और ये -2 यहां पे आएगा, ठीक है। चलो ये आ गया यहाँ पे 2, -2, क्लियर है। एंड ये 4, 0 बोले तो ये यहाँ पे आएगा 1 2 3 एंड 4, ये 4, 0 इसी पॉइंट पे, 4, 0 इसी पॉइंट पे। सर इनको कनेक्ट कैसे करना है, सर बेटा ऐसे कनेक्ट करना है, इन पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करना है जो तीनों लाइन में इंटरसेक्ट हो। आप मुझे बता दो आंसर कौन सा आ गया, आप क्लियरली बता दोगे आंसर कौन सा आ गया। बेटा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तुम्हारा आंसर। वो आंसर क्या है आंसर, आप यहां बता सकते हो, ये 4 है, ये 5 है ना, 5, 1 ये आ गया तुम्हारा आंसर। और ये कौन सी लाइन का इक्वेशन था, x - y = 4, x - y = 4, तो ये आ गया। एंड देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे आंसर, यहां पर हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, एंड देयरफॉर x = आप मुझे बताओ x कितना आ गया बेटा, यहाँ पे x आ गया यहाँ पे 5, एंड y = 1, ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल मेथड। कितना सिंपल है, स्टार्टिंग में हमारे पास, लेकिन तुम्हारे पास ग्राफ पेपर ऐसा बढ़िया होता है, एकदम आप मिडल से ले लिया ना तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर गलत नहीं आने वाला। समझ में आ गए ये ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड का एग्जांपल था, बढ़िया था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब
अब एक मेथड है आपको डिटर्मिनेंट, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बता दिया था। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ax प्लस बी वाई है ना प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ऐसे दो इक्वेशन है, इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे b1, इसको बोलेंगे c1, और इसको बोलेंगे a2x प्लस यहाँ पे b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं आपको तीन वैल्यूज बताता हूँ, डिटर्मिनेंट कैसे ड्रॉ करना है। तो डिटर्मिनेंट की पहली वैल्यू होती है यहाँ पे d इज इक्वल्स टू होता है ये यहाँ पर a1 a2 b1 b2, a1 a2 और यहाँ पे b1 और b2। फिर हम बोलेंगे आपको dx क्या होता है, डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। और dx क्या होता है, dx होता है, सिर्फ आपको a1 a2 के वेरिएबल नहीं लिखना, कोएफिशिएंट नहीं लिखने, बल्कि a1 a2 की जगह c1 c2 लिखना है। क्या लिखना है, c1 c2, और ये b1 b2 एज इट इज। b1 देखो इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है ना, तो x के कोएफिशिएंट नहीं लिखना, x की कोएफिशिएंट की जगह क्या लिखना, कांस्टेंट लिखना। और सेम यहाँ पे होता है dy, सेम यहाँ पे होता है dy। अब dy में सेम क्या करना, x1 x2 सॉरी a1 a2 b1 b2 नहीं लिखना, सेम ये जो है यही लिखना, लेकिन बस ये b1 b2 जो y की कोएफिशिएंट होती है ना b1 b2, इसकी जगह क्या लिखना, c1 c2। चलो a1 a2 और यहाँ पे b1 b2 की जगह क्या लिखना, c1 c2 लिखना। ये हो गई तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अब मुझे एक बात बता दो, इसको सॉल्व कैसे करना, डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता है, तो ये d की वैल्यू कैसे आती है, d की वैल्यू आती है a1 b2 है ना माइनस b1 a2, ठीक है। अब वैसे सेम dx की वैल्यू आएगी, dx की वैल्यू क्या आएगी, c1 b2 माइनस b1 c2, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी dy की वैल्यू, तो dy की वैल्यू क्या आएगी, a1 c2 माइनस c1 a2। एक बात बताओ बच्चों, x की वैल्यू आती है dx अपॉन d और y की वैल्यू आती है dy अपॉन d। इतना अगर आपको ध्यान में है, सिर्फ इतना अगर आपके ध्यान में है, तो आपको डिटर्मिनेंट के ऊपर आए हुए एक्टिविटी 2 मार्क क्वेश्चन क्रेमर्स रूल बिल्कुल 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 डाउट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाल दे, और क्रेमर्स रूल से ये फार्मूला ध्यान में रखना है। क्रेमर्स रूल से ये फार्मूला अगर ध्यान में रख दिया कि बस क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बाय द क्रेमर्स रूल आ गया क्वेश्चन है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेमर्स रूल से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके आप मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ए बी सी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पहले कंसीडर करना है और बाद में लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखना बता दो, 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कोई बताएगा मुझे d की वैल्यू कितनी आएगी, अब d की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने अभी बता दिया d की वैल्यू कितनी आएगी, 5 2 3 एंड 4। अब मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, दैट इज 5 4 जा 20 माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 14। तो d कितना आ गया, 14 आ गया। अब मुझे dx बता दो, dx दैट इज इक्वल टू है ना डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे क्या करना है, x के वेरिएबल x के कोएफिशिएंट नहीं लिखना, बल्कि इसकी जगह कांस्टेंट लिखना है। तो कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, बाकी 3 एंड 4 एज इट इज। आंसर कितना आएगा, 44 माइनस 33, सही है, नहीं 33 नहीं सर 30 आएगा, आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 14 आ गया, 44 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू, है ना। अब लास्ट कौन है, लास्ट बाकी सर dy, लास्ट बाकी है dy, और dy की वैल्यू क्या आएगी सर, सेम आएगी 5/2 है ना, 5/2, और y के कोएफिशिएंट की जगह क्या लिखना, 11/10 लिखना। आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर आएगा 10 5 जा 50 माइनस 11 2 जा कितना 22, और आपको पता है 50 माइनस 22 बोले तो आंसर कितना आता है, 28 आता है। सर इतना हो गया तो हो गया क्या, अरे नहीं भाई अभी है ना असली पिक्चर तो बाकी है, क्रेमर्स रूल। तो यहाँ पे लिखना बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। क्रेमर्स रूल कौन होता है, ये क्रेमर्स कौन था, जिसने ये रूल आपको बता दिया है, कौन सा रूल बता दिया है,
x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ये रूल उसने बता दिया, ठीक है, ये रूल उसने बता दिया। भाई dx की वैल्यू क्या आ गई? भाई dx की वैल्यू आ गई 14, dx की वैल्यू आ गई 14 और d की वैल्यू क्या थी? 14 ही थी सर। ओके, तो इसका मतलब आंसर ही आ गया 1 और dy की वैल्यू कितने आ गई? 28 और 28 अपॉन 14, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई and therefore x is equal to 1 and y is equal to 2। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? x is equal to 1 and y is equal to 2, ये हो गया हमारा उसका फाइनल आंसर। ओके, अब यहां तक ये क्रेमर्स रूल के ऊपर बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और यहां से आगे भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखो, ये कोई दिखने में लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा भाई, ये लीनियर इक्वेशन मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन अगर नहीं ना, तो ये भी तुम्हारे एग्जाम्पल में से क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे पहले कभी आया नहीं लेकिन आ भी सकता है, ठीक है। जनरली अब इसको क्या करना, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना। कैसे करना कन्वर्ट बता दो। यहाँ पे जो आ गया ना 2/x, ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करना है, पहला इक्वेशन इसको बोलना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोलना है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। जगह कम है हमारे लिए, हम यही पे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखना है, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो ये क्लियर दिखता है? ओके, आप मुझे बताओ, एक काम करना है, क्या काम करना है सर? पुट 1 अपॉन x इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n, ठीक है। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड देयरफॉर, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स 1 अपॉन x की जगह क्या कर दिया? m पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या आएगा? ये इक्वेशन आएगा 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड, है ना, और ये सेकंड इक्वेशन क्या आएगा? 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू क्या? 77, इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। एक बात बताओ मुझे, ठीक है, ये 8m है, ये क्या है? 8m और ये 2m है। एक काम करता हूं ना, 2m को 8m करना सिंपल है, 2m को 8 करना सिंपल है। कैसे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो तो फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 इक्वेशन क्या आ गया? 4 2 जा 8m माइनस 4 3 जा 12n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 4 जा 60। ये आ गया इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फिफ्थ। आप मुझे बताओ फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या दिख रहा है आपको? फ्रॉम 4 एंड फिफ्थ, 4 एंड फिफ्थ इक्वेशन क्या है? तो 4 ये है जैसा 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77, इज इक्वल्स टू 77 एंड 8m माइनस 12n, 8m माइनस 12n इज इक्वल्स टू 60, इज इक्वल्स टू 60। सर क्या करना है? सर क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है। भाई दोनों के साइन सेम है तो इनके एडिशन होगी, तो फिर ये 16m होगा। अरे 16m थोड़ी करना है, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसको क्या होगा? ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये प्लस होगा और ये भी क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। अब मुझे तो 8m कैंसिल, 12 पास 17, 17n इज इक्वल टू 17, है ना। सो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, सिर्फ n इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया तो चलेगा? नहीं भाई, हमें n की नहीं m की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो n कहां पुट करना है? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सॉरी फर्स्ट नहीं थर्ड में पुट कर दो। अब थर्ड में पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा? 2m माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। सो 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 18। अब 2m की वैल्यू अगर 18 है तो m कितना आ गया? m इज इक्वल टू 9 आ गया। लेकिन एक बात बताओ, m और n हमारा क्वेश्चन ही नहीं था। सही सच में सर? कैसे? देखो क्वेश्चन में आपको कहीं m और n दिख रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन में x एंड y है। क्वेश्चन में क्या है? x एंड y। इसका मतलब आपको जो m आ गया ना,
आपको यम आ गया ना, हाँ ये यम नहीं बल्कि इसको एक्स में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड बट यम इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू, हाँ आप बताओ यम इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया ना। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या, 1/9 एंड n इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू क्या आ गया, वो n 1 आ गया, देन y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर, ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक ध्यान में रखेंगे आप ध्यान में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम करना है, थोड़ा सा फास्ट लिख लेते हैं हम। कैसे लिख लेते, पुट यहाँ पे पहले इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन बोलते, इसको पहला बोलते, इसको सेकंड इक्वेशन बोलते, ठीक है। चलो पहला इक्वेशन क्या है, पुट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1/x माइनस वाई, इधर x प्लस वाई दिख रहा है, इधर x माइनस वाई दिख रहा है, इधर x प्लस वाई दिख रहा है, इधर x माइनस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई की जगह m पुट करना है और x माइनस वाई की जगह n पुट करना है। इक्वेशन क्या आएगा मुझे बता, इक्वेशन आएगा 10m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड ये इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा 15m माइनस 5n इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब क्या हुआ है देख लो, अब क्या हुआ है सर, कुछ भी तो नहीं हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, क्या हुआ है, इसको एक काम कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या कुछ जो कुछ भी करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको, है ना। क्या कर सकते हैं हम, तो एक सिंपल सी बात यह है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों भी 10 10 हो जाएंगे, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, multiply equation first by 5 and second, अरे नहीं यार सेकंड नहीं, थर्ड और फोर्थ को, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड फोर्थ बाय 2, ओके। तो इक्वेशन क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50m प्लस 10n इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। एंड इसको तो 30m माइनस 10n इज इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है। लेकिन अब ये बता दो, अब मुझे बताओ फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये फिफ्थ एंड सिक्स के ऊपर दोनों से हम क्या कर सकते हैं भाई, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो कुछ आ गया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन में ये दोनों का क्या कर दिया है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों का कोई जिसका कोएफिशिएंट सेम कर दिया उसका तो साइन अलग अलग है, तो फिर एडिंग इक्वेशन है ना, एडिशन कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉरी एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 आणि 30 किती झाले सांगा, 80m, 80m बरोबर 10 तर कटलं, उत्तर काय आलं सांगा, 12 मधनं 8 गेले, ठीक आहे, 12 20 मधनं 8 गेले, तर 20 मधनं 8 गेल्यानंतर उत्तर उरले किती, 12, ठीक आहे 12, तर मग m बरोबर किती, m बरोबर 12 भागिले 80 आणि दॅट इज इक्वल्स टू, सांगा हे कशाच्या बरोबर येईल, हे झालं 6 भागिले 40 म्हणजे किती 3/20, 3/20, ठीक है। चलो m इज इक्वल्स टू 3/20 एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये कैलकुलेशन तो कहीं थोड़ा गलत आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत आ रहा है, एक काम कर दो, ये -8 ऐसा आता था क्या, -8 मतलब हमने सेकंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, वैसे तो इसका आंसर 4 आना चाहिए था, इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 4, गड़बड़ हो गए, ठीक है। अब इसका आंसर अगर 4 आना चाहिए था तो 20 में से 4 चले गए, कितने बचे 16। अब मुझे बताओ m इज इक्वल टू कितना आएगा, 16/80, 16/85 यानी कि 1/5, ठीक है। ये आ गई m की वैल्यू, लेकिन यही m की वैल्यू आपको कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं पे भी पुट कर दो, ठीक है। चलो पुट m इज इक्वल्स टू, पुट m इज इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन कहां पे है ना, फर्स्ट मतलब
थर्ड या सेकंड, ठीक है। चलो थर्ड सिंपल है, थर्ड पुट कर लेते हैं। ओके सर कौन बोला थर्ड सिंपल है, ठीक है। चलो थर्ड में क्या कर दिया आप मुझे बताओ, ये आ गया यहाँ पे 10 इंटू यम क्या है 1/5 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4। अब ये तो आ गया 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2n is equals to 4 minus 2 that is equal to 2 and n is equal to 1। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई m की और एक आ गई n की। इसका मतलब क्या, m is equal to, अरे m तो हमने पुट कर दिया था, m is equal to क्या 1/x plus y, 1/x plus y, x plus y क्या आ गया 1/5 therefore x plus y is equals to 5। ये आ गया इक्वेशन नंबर ए। अब इसको ए बी सी डी कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको बोल दो ये क्या आ गया 1/y, इसका मतलब n is equal to 1/x minus y and that is equals to क्या 1/1 and therefore x minus y is equal to 1। ये आ गया b, ये आ गया b। अब मुझे बताओ ये x plus y और x minus y, एड इक्वेशन फर्स्ट a and b, एड a and b, ठीक है। a and b को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ गया 2x, क्योंकि y तो कैंसिल होगा, 5 आणि 1 6 and therefore x is equal to 3। ये आ गया x की वैल्यू फाइनल। और x की वैल्यू आने के बाद कहां पुट करना, a में पुट x is equal to 3 इन a, इन इक्वेशन a। तो a क्या है मुझे बताओ, x plus y is equals to 5, so 3 plus y is equals to 5, so y is equal to 2, y is equal to 2। अब आ गए तुम्हारे दो इक्वेशन, दो वैल्यू, कौन सी x is equal to 3 and y is equal to 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब इस तरह यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो चलो ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आ गए जिसका हमें इंतजार था, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते। देख ले क्वेश्चन कौन से हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 3 है, मतलब जिसका डिफरेंस है मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। एंड इन शॉर्ट उनका सब्ट्रैक्शन 3 है, ठीक है। और दूसरा नंबर द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा काम है वो जो दो नंबर है ना, वो दो नंबर को कंसीडर करना, दो नंबर को कंसीडर करना। क्या कंसीडर करना, लेट स्मॉलर नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर बी y, ठीक है। स्मॉलर नंबर क्या है मुझे बताओ। अब स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन केस फर्स्ट क्या बताती है, केस फर्स्ट हमें बता रही है द नंबर्स आर डिफर बाय 3। अब मुझे बताओ अगर नंबर्स डिफर बाय 3 है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3। इसका मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आ रहा है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। आपने किसको बड़ा और किसका छोटा कंसीडर कर दिया, इसके ऊपर डिपेंड होगा तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। चलो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर की ट्वाइस और ग्रेटर नंबर की थ्राइस, इन दोनों की सम कितनी आएगी। अब चलो कैसा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन कैसा बनेगा, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी कि 2x, ट्वाइस स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 19। इक्वेशन नंबर सेकंड। सर मुझे एक बात बता दो, इधर 2x है लेकिन इधर नहीं है, तो एक काम कर लो ना, इक्वेशन फर्स्ट को है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ठीक है, बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ गया, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर थर्ड। आप मुझे बता दो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है 3y प्लस 2x
इज इक्वल्स टू 19 और सेकंड पहला थर्ड इक्वेशन क्या बन गया 2y माइनस 2x। सर आपने y पहले क्यों लिखा, चलता भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलो 2y प्लस 3y 5y या दोनों तो कॅन्सल हो गए 2x 2x 19 आणि 6 किती 25 म्हणजे y बरोबर किती 5। आता हे y बरोबर 5 कुठे ठेवायचे, कुठे ठेवा, ठीक आहे इक्वेशन फर्स्ट मध्ये ठेवा, सोपं आहे थोडस, ठीक आहे। सो पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट मुझे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मुझे बताओ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो y की जगह क्या पुट करना 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये 3 इस साइड में चला जाएगा इस साइड में, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। ये दोनों हो गए तुम्हारे फाइनल आंसर। क्लियर है, देखो लास्ट तक देखो। ऐसे ही जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना वो बहुत बढ़िया होते हैं, वो मजेदार होते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं, मजेदार होते हैं, ठीक है। चलो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और एक देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, और एक क्वेश्चन आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, कर दो। चलो रीड कर दो क्वेश्चन, आराम से रीड कर दो। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। सम ऑफ फादर्स एज and twice the age of his son is 17. If we double the age of father and add it to the age of son, the sum becomes 95. Find their present age. इसका मतलब हमें कंसीडर करना है, इसका प्रेजेंट एज नहीं दिया, इसका मतलब वही कंसीडर करना है, ठीक है। चलो कैसे कंसीडर करें, अब देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर या एज ऑफ सन be x years and his father be y years, ठीक है। x years and y years, अब x and y कंसीडर कर दिया, बस केस फर्स्ट क्या है अभी आप ही बता दो, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है, सम चाहिए, मतलब एडिशन करना है, किसके एडिशन करना है, फादर्स एज, फादर्स का एज कितना है y है, ओके फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन मतलब बच्चे का एज कितना है 2x, अरे 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 दोनों की एडिशन कितने आ रही है 70 आ रही, हो गया मेरा इक्वेशन। क्या कर दिया, ट्वाइस सम ऑफ द सम बोले तो एडिशन, सम है ना, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, बच्चो जो ज्या त्यांच्या मुलाचं वय आहे त्याची दुप्पट आणि वडिलांचं वय जशास तसं, अँड द एज ऑफ हिज सन है ना, फादर्स एज एंड द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन इज 70, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, यानी कि तुम्हारी कंडीशन सेकंड क्या आएगी, कंडीशन सेकंड बोलो या केस सेकंड बोलो, दोनों भी कंडीशन सेकंड बोलो या केस सेकंड बोलो, ठीक है। चलो सेकंड कंडीशन क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अच्छा आता वडिलांचं वय दुप्पट करायचं म्हणजे किती 2y, ठीक है। एंड एडिशन ऐड कर दिया, मतलब एडिशन कर दिया, एडिशन कर दी, किसके एडिशन कर दी, एंड इट टू द एज ऑफ हिज सन, अच्छा बच्चों का वय ऐड कर दिया, इसको कोई डबल वगैरह नहीं कर दिया, नहीं, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 95, आंसर आ गया 95, इक्वेशन नंबर सेकंड। मिल गए दो इक्वेशन, कितना सिंपल है बच्चों। मैं तो आपको बताता हूं क्वेश्चन सिंपल बनाओ, पहले इक्वेशन क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बार इक्वेशन क्रिएट हो गया ना फिर सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सॉल्व करना इतना बुरा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, किसको देना है, इक्वेशन क्रिएट करने में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ऐसा तो नहीं होगा, एक काम कर लेते हैं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, किसको मल्टीप्लाई करना आप डिसाइड कर दो। चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ओके, अब मुझे बताओ अब क्या करना है, अब एक काम करना है, ठीक है, अब एक काम करना है, ये दिखता है क्लियरली, हाँ ठीक है। चलो
अब देखो क्या काम करना है, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट है ना इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड। क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया मुझे बताओ, ये 4x में से x कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 3x, आंसर आ गया 3x, ये 2y में से 2y तो कैंसिल हुआ, और 140 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर कितना आ गया 65, सही है नहीं ना, नहीं ना, ठीक है, कितना कितना 65, क्लियर है। 4x में से ये चला गया, 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 3x एंड 140 माइनस 95, चलो ये सही है, यहां तक सही है। अब देखो 140 माइनस 95 कितने बचेंगे, फोर्टी फाइव 65 क्यों लिख रहा हूं मैं 45, ठीक है। आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 45/3 दैट इज इक्वल्स टू 15। देयरफॉर x किसका कंसीडर किया था हमने, x किसको कंसीडर किया था भाई, x हमने कंसीडर किया था बच्चे का एज, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, कहा इक्वेशन फर्स्ट भाई, ये इधर है, इधर है, तो इधर कितना इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, देन 2 इन ब्रैकेट 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 70, 15 दूनी 30 बरोबर y इज इक्वल टू 70 माइनस 30 बरोबर 40, ठीक है। एंड देयरफॉर लास्ट द एज ऑफ, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है यहाँ पे, द एज ऑफ क्या सन, द एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन एज है ना प्रेजेंट, कसं वय आजचं वय, ठीक आहे। द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15 years and present age of father is 40 years। चलो ये हो गए तुम्हारे दो आंसर, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया और ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलो एक फ्रैक्शन का एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में आता है, फ्रैक्शन का एग्जांपल बहुत है, बार रिपीट होता है ना, पता होना चाहिए। क्या दिया है देख लो, क्वेश्चन क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। अच्छा, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर if both the numerator and denominator are reduced by 6, find the fraction। एक काम करना है, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं फ्रैक्शन को, ऐसा नहीं लिखना, अलग अलग नहीं लिखना कि न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, नहीं, फ्रैक्शन x अपॉन y डायरेक्टली, ठीक है। मतलब क्या होता है, थोड़ी सी जगह कम बैठती है। चलो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x अपॉन y, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है। अगर x अपॉन y को है ना ये, तो केस फर्स्ट क्या है हमारी, केस फर्स्ट हमारी क्या है, हमारी केस फर्स्ट है, देखो क्या है, उन्होंने बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। कौन है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है y, y इज इक्वल टू क्या है, कितना है y, आप मुझे बताओ y कितना है, दिया यहाँ पे y कितना है, y दिया है 4 मोर देन, 4 से ज्यादा है, लेकिन पहले उसको 2 गुना कर दो, किसको, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर कौन है, इसको 2 गुना कर दो, इसमें प्लस 4 ऐड कर दो। अच्छा ऐसा है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2x माइनस वाई, है ना, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप बताएंगे केस सेकंड, आप बताएंगे हम आपको केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स, है ना, क्या बताए 1/12 बनता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अगर 1 हो ना तो डिनोमिनेटर 12 बनता है, न्यूमरेटर अगर 2 हो तो डिनोमिनेटर 24 बनता है, न्यूमरेटर अगर 3 हो तो डिनोमिनेटर 36 बनता है, कुछ भी ले लो लेकिन 12 गुना ज्यादा लेना, क्यों टेंशन लेने का, वैसे सेम 1/12 ही लेते हैं ना,
मतलब ये अगर 1 है तो ये इसके 12 टाइम्स है, 1/12, सिंपल। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर कब बनता है, कब बनता है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, इन दोनों में से जब हम 6 माइनस कर दे। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था बताओ। ये दोनों में से जब हम 6 क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन कैसे आएगा, ये इक्वेशन आएगा, इधर 12x आएगा, ठीक है, इधर 12x आएगा, फिर 12×72 होगा, फिर ये y इधर चला जाएगा, y माइनस 6। तो इक्वेशन क्या आएगा मुझे बताओ, इधर इक्वेशन क्या आएगा, 12x माइनस ये 72 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, y इधर आएगा, तो इधर y आएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको भी इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो प्लस होगा, तो -66 होगा, -66 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये बनेगा सेकंड, ये इक्वेशन नंबर बनेगा सेकंड। अरे अरे अरे, समझ में आ रहा है आपको क्या करना था और क्या कर दिया है, क्या करना था क्या कर दिया है भाई। इधर है 2x, इधर है -y, इधर है भी -y, इधर भी -y, इधर भी -y, इसका मतलब समझ में आ गया। दोनों के अगर सब्ट्रैक्शन कर लेते तो दोनों कैंसिल, दोनों में से एक कैंसिल होता, मतलब दोनों कैंसिल होते, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दो सब्ट्रैक्ट, होने जाने दो, आपकी इच्छा पूरी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्यों भाई सेकंड में से सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप कोई भी सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट, अब एक काम कर लो, सेकंड कर दो फर्स्ट में से, सेकंड कर दो फर्स्ट में से, तो भी कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्या है बता दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, -4, इस साइड में लिया तो, और ये कितना आ गया, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा, तो आंसर क्या आ गया, -10x, -10x इज इक्वल टू भाई ये तो 70 आ गया, भाई ये तो -70 आ गया, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 7 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। लेकिन इतना होगा तो आंसर हुआ क्या, नहीं भाई, हमारा तो बस अभी न्यूमरेटर आ गया, क्या आ गया, न्यूमरेटर। अभी हमें क्या चाहिए, इसका डिनोमिनेटर चाहिए, उसका डिनोमिनेटर, ठीक है। कहां पुट करें, आप पुट कर दो यार, पहले इक्वेशन में सिंपल है, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x, 2 बोले तो 7 प्लस 4 बोले तो 2x प्लस 7 प्लस 4 बोले तो 14 अधिक 4 बरोबर 18। सो y बरोबर किती, y बरोबर किती, 18। काय अडचण आहे इथपर्यंत, काय अडचण आहे इथपर्यंत। अशा पद्धतीनं न्यूमरेटर, हा आता x आणि y च्या व्हॅल्यू भेटल्या ना, मग तुम्ही या ठिकाणी म्हणू शकता देअरफॉर रिक्वायर्ड फ्रॅक्शन है ना, काय आहे, रिक्वायर्ड फ्रॅक्शन b किती होता हो, x अपॉन y होता, तर x च्या जागेवर किती आलं 7, y च्या जागेवर किती आलं, अशा पद्धतीनं 18, ठीक आहे। हे झालं तुमचं फायनल उत्तर। बघा बाळांनो, ध्यानात राहू द्या, जनरली परीक्षेमध्ये आपल्या एक्सरसाइज मध्ये पण बरेच असे काही प्रश्न आहेत, अशा पद्धतीचे प्रश्न असतात। एक तर एज सी रिलेटेड असतो, म्हणजे वयाशी रिलेटेड, प्रॉब्लेम रिगार्डिंग नंबर्स है ना, फिर प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन फ्रॅक्शन, प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन मनी ट्रान्झॅक्शन, प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन जिओमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, जसं की एखाद्या रेक्टँगलची लांबी इतकी दिली, रुंदी इतकी दिली, ही लांबी रुंदीपेक्षा इतक्यानं जास्त आहे वगैरे, आणि प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टन्स, टाइम, अशा पद्धतीनं या पद्धतीवर असे वेगवेगळे प्रश्न विचारलेले असतात। हे आपल्याला माहित असलं पाहिजे। बऱ्याच वेळेस हे जे प्रश्न असतात, या प्रश्नांना विचारात घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की काही हॉट्स प्रश्न जे तयार केलेले असतात 12वी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये, जे हॉट्स क्वेश्चन तयार केलेले आहेत ते ग्राफिकल क्वेश्चन, म्हणजे असा एक ग्राफचा क्वेश्चन तयार केलेला आहे, आणि त्या ग्राफच्या क्वेश्चनला जर आपण एखाद्या वेळेस एखाद्या रेषेला आपल्याला काय करायचं आहे, एखाद्या रेषेला एखादी रेषा ग्राफवर ड्रॉ केली, आणि ग्राफवर ड्रॉ केल्यानंतर जो त्रिकोण तयार झालेला आहे, म्हणजे हा या ठिकाणी तुमचा ग्राफ पेपर आहे आणि तुम्ही ही लाईन ड्रॉ केली, ठीक आहे। आता ही लाईन ड्रॉ केली तो एका इक्वेशनचा पार्ट आहे, इक्वेशनला रिप्रेझेंट करणारी लाईन आहे।
मात्र या ठिकाणी हा एवढा प्रकार काय झालेला आहे, तर ट्रायंगल फॉर्म झालेला आहे. काय झालेला आहे, ट्रायंगल फॉर्म झालेला आहे. आता ह्या ट्रायंगलचा आपल्याला काय करायचंय, फॉर्म एरिया काढायचा आहे. असा पण प्रश्न परीक्षेत विचारला जातो. म्हणजे एक रेषा लाईन्स इक्वेशन दिलेलं आहे, त्याची लाईन ड्रॉ करणं, म्हणजे तुमचा ग्राफ किती झालेला आहे, ग्राफिकल सोल्युशन किती येतं तुम्हाला हे या ठिकाणी चेक केलं जाईल. या ठिकाणी फॉर्म्युला एरिया काढायचा आहे. मग एरिया कसा काढणार, हा असणार परपेंडिक्युलर हाईट आणि हा असणार बेस, म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी बेस आणि हाईट दिलेली आहे, म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही एरिया पण काढू शकता. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न या लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल चॅप्टर मध्ये दिलेले आहेत. काही अडचण असेल तर तुम्हाला 9वीचे जे काही क्वेश्चन आहेत त्या 9वीचे क्वेश्चन सुद्धा वर्ड प्रॉब्लेमची तयारी राहू द्या. बऱ्याच वेळेस तसे त्या संदर्भातले प्रश्न सुद्धा हॉट्स टाइप मध्ये विचारलेले असतात. प्रॉब्लेम सेट मधले वर्ड प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व्ह करा. आणि जर समजा तुम्हाला अशा विशिष्ट एखाद्या प्रश्नाबद्दल जर काही प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट सेशन मध्ये तो प्रॉब्लेम सांगा. आपला नेक्स्ट व्हिडिओ किंवा येणाऱ्या पार्ट मध्ये, येणाऱ्या एखाद्या सेशन मध्ये मी त्या प्रॉब्लेमवर डिस्कशन आवर्जून करेल. ठीक आहे. तर या चॅप्टर संदर्भात तुम्हाला कोणतीही प्रॉब्लेम असू द्या, कोणतीही अडचण असू द्या, तुमचा प्रॉब्लेम त्या येणाऱ्या चॅप्टर मध्ये आपण कव्हर करत असो. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वन शॉट में. तब तक के लिए बाय बाय. अभी हमारा है ना एप्लीकेशन पे भी स्पेशल लेक्चर शुरू है, तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपको एप्लीकेशन पे भी जो स्पेशल लेक्चर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ अलग हमारी सीरीज चल रही है, ये सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर दो. एप्लीकेशन हमारा अनअकैडमी 9-10 का ऐप है, वो डाउनलोड कर दो. इसके ऊपर जो भी आपले सब स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं हमारे 9-10 के लिए, और उसी के साथ साथ आपने तुम्हारे हायर क्लास के लिए भी चलेंगे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखने के लिए मिलेगा. तो आपको अभी ऐप डाउनलोड करना है और ये जो सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है इसके ऊपर जाके उस क्लास को अटेंड करना है. ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.